अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना ये काफ़ी दिनों पुराना व्लॉग है। तो यहाँ पे हम लोग राइस बनाने लगे थे जिसकी शक्ल मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। और ये ना आज का दावत का व्लॉग है। यहाँ पे ना राइस आए थे मेरी ताइजन की तरफ से, गुड़ वाले चावल हैं और ये बहुत मज़े के थे। तो उन्होंने हमें भी चावल भेजे थे। फिर उसके बाद हम लोग, तो मैं यही खाने लगी थी, मैं क्या भूली जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ना बाहर गए थे सूप पीने। मैं थी, मेरी मम्मा थी और मेरे अब्बू थे। हम तीनों गए थे और यहाँ पे सूप आ गया था। मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाके कैमरे पकड़ के बैठ जाना, अजीब सा लगता है ना। अच्छा, यहाँ पे दावत का व्लॉग शुरू होगा जो हमारा मेन व्लॉग है आज का। जो यहाँ पे किचन में, पूरे किचन में खलारा ही खलारा डला हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। फिर उसके बाद मैं तब बनाऊँगी जहाँ पे मैंने सारा खलारा समेट लिया होगा, लेकिन मुझे समेटने का टाइम ही नहीं मिला। और वहाँ पे खीर बन रही थी जिसके आगे मैंने कैमरे के आगे ना अपनी उंगली कर ली गलती से। तो ना मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी उंगली है। अच्छा, दावत में था, पहले ये तो बता दूँ किसकी दावत थी। मेरे भाई के फ्रेंड्स की दावत थी। और फिर उसके, अच्छा मैं चुप क्यों कर गई। हाँ, यहाँ पे चिकन पड़ा हुआ है और साथ में चिकन के ऊपर जो मसाला लगाना है ना वो रखा हुआ था, मतलब जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए ऊपर जो भी लगाना है। और हमारे घर में ना थोड़े से मेहमान आए हुए हैं, इसलिए शायद आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे खीर बन रही थी और साथ में स्पेगेटी बॉयल हो रही थी। दावत में है चिकन चिली राइस, एग फ्राइड राइस, खीर और साथ में रशियन सैलड। ये 4 चीज़ें थी। मेरे भाई के फ्रेंड्स की दावत है, मैंने आप लोग पहले ही बता दिया। और साथ में ना मेरी जो ताईजन है ना, उनकी बेटी भी आई हुई थी, तो उन्होंने भी खाना खा लिया था। फिर मतलब हमने उनकी भी दावत कर दी थी। तो यहाँ पे मम्मा की यहाँ पे खीर बन गई थी, तो मम्मा ना उसे निकाल रही थी। और साथ में मैंने चिकन वगैरह कट करके रख दिया था, जो वेजिटेबल्स थी ना मैंने सारी दोपहर को ही कट करके रख दी थी क्योंकि दावत रात की थी ना, तो इसलिए मैंने पहले ही काट दी। फिर इस तरह आसानी रहती है। और यहाँ पे ना जो गाजरें थी ना वो बॉयल हो चुकी थी। तो मम्मा कह रही थी इसको भी ना शिमला मिर्च के साथ ही रखो, तो मैं इसे शिमला मिर्च के साथ रखने वाली हूँ क्योंकि ना दावत रात की थी। फिर ज़ाहिर है इतनी देर कहाँ पड़ी रहें चीज़ें, अगर इस तरह बाहर ही पड़ी रहें ना तो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने ना इसे फ्रिज में ला के रख दिया। और अच्छा, हम ना जब भी एक फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो हम लोग जो गाजरें होती हैं ना उसे बॉयल करके डालते हैं क्योंकि हमसे ना बहुत जल्दी गाजरें गलती नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने, कटिंग वगैरह, गाजरें बॉयल करना, मैक्रोनी बॉयल करना, ये सारी चीज़ें हमने दोपहर को ही करके रख ली थी। और यहाँ पे ना जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने मसाला बनाया था ना, या जो भी बनाया था उसके अंदर ना मैदा डलना था, तो मम्मा ने बाहर से मैदा मंगवाया। मैं उसे ना डब्बे में रखने लगी तो मेरे साथ हुआ ये कि वो बाहर गिर गया शेल्फ पे सारा। फिर मैं उसे समेटने लगी, मैंने कहा साथ साथ चलो सारी शेल्फ भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ना बहुत गंदी शेल्फ हो रही थी। फिर उसे साफ़ करने के बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जब दावत हो ना तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा भरते हैं। तो यहाँ पे खीर भी बाहर ही पड़ी हुई थी क्योंकि खीर अभी ठंडी नहीं ना हुई थी। और गरम गरम अगर हम लोग खीर फ्रिज में रख देना तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए आप लोग भी कभी भी ये गलती ना करिएगा। कभी भी गरम गरम कोई भी चीज़ ना फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बासी हो जाती है। तो फिर ना मैंने सारी शेल्फ साफ़ करने के बाद बर्तन धो दिए। यहाँ पे ना मैं मैक्रोनी को घी लगा के रख रही थी, घी नहीं ऑयल लगा के रख रही थी क्योंकि अगर हम इसको ऑयल लगा के ना रखें सारी चिपक जाती है इकट्ठे। इसलिए आप लोग भी जब भी इसे बॉयल करें ना मैक्रोनी या पास्ता, क्या भूली जा रही हूँ उसे ना आप लोग पहले ऑयल लगा के रख लें। और यहाँ पे दोनों चीज़ें में हमने बॉयल कर दी थी और हम इसे रख देंगे फ्रिज में क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें हमने दोपहर को ही प्रिपेयर करके रख ली थी, लेकिन शाम को ही बहुत ज़्यादा काम था। अभी हमने आधी तैयारी करके रख ली थी, शाम को हमने चीज़ें फ्राई वगैरह करनी थी ना, मतलब जो भी था, तो उसमें टाइम लग गया। फिर अब मैं यहाँ पे रखने जा रही थी इसको फ्रिज में। हमारे किचन और फ्रिज का फासला बहुत ही लंबा है ये मुझे बहुत ही, फ्रिज तक जाना ना किचन से बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी चली जाती हूँ और यहाँ पे मैं रखने लगी थी इसको अंदर। दोपहर को हमने कुछ भी नहीं बनाया था, जो कल का पड़ा था वही खा लिया था। और यहाँ पे ना हमारे नेबर्स की तरफ से राइस आए थे, ये पता नहीं कौन से राइस थे। और यहाँ फिर से बर्तन भर गए थे, जो मैं आपको बताने लगी थी कि मैंने धोने लगी थी। और जब मैं धोने लगी ना और फिर जब मैंने आपको दिखाया उसके बाद फिर से बर्तन भर गए हुए थे। देखिए खीर वगैरह के बर्तन ये ना बाहर पड़े थे, तो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे चिकन सारा मैरिनेट हो चुका था और साथ में रोटियाँ बन रही थी। दोपहर का खाने का वक्त हो गया था ना, क्योंकि दावत रात की थी इसलिए। तो यहाँ पे वही वाले राइस है जिसका क्लिप मैंने आपसे शुरू में शेयर किया था
और वो पुराना क्लिप पे था, क्या बोल रही हूँ। और ये दोपहर का वक्त था, सबने खाना खा लिया था, फिर से बर्तन भर गए और हम फिर से बर्तन धोने लग गए। आज के दिन बर्तन ही बर्तन भरे थे और कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब हुआ तो बहुत कुछ था। काम ज़ाहिर है, जब दावत होना तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। यहाँ पे ना मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया था और फिर से किचन गंदा हो गया, कि मेरी मम्मा ना साथ ही जब मैं बर्तन धो रही थी ना, वो आगे वो कहती मैं चिकन भी ना साथ साथ फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जो चिकन चिली ड्राई होते हैं ना, उसके अंदर चिकन जो होता है ना फ्राई करके डालना होता है, इसलिए मेरी मम्मा ने साथ ही ना उसकी फ्राइंग शुरू कर दी चिकन की, और बाकी सब मैंने साफ़ कर दिया हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था ना, तो माशाल्लाह इसको 5 पूर में फ्राई किया, तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए इसी में, 1-1.5 घंटा तो लग ही गया होगा ना। तो इसे फ्राई करके फिर उसके बाद मैं साथ साथ क्या कर रही थी, हाँ मैं ये काट रही थी इसके लिए, इसके राइस के लिए ना बंद गोभी काट रही थी। और साथ में ना मुझे बनानी थी रशियन सैलेड के लिए मायोनीज़, तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ बना ली हुई है। मैंने रशियन सैलेड की आपको रेसिपी दी हुई है, अगर आप उसे चाहते हैं बनाना तो मेरी वो वाली रेसिपी देख लें। आप लोग लिखिएगा रशियन सैलेड बाय डेली रूटीन विद फ़ाइका आ जाएगी इंशाल्लाह, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसकी यहाँ पे मैंने मायोनीज़ बना ली हुई थी और फिर से बर्तन भर गए थे, वो मैंने फिर से धो दिए थे, क्योंकि जब दावतें हों तो बर्तन बहुत ज़्यादा भरते हैं। और जो इसकी मायोनीज़ के बर्तन होते हैं ना, वो मेरा ख्याल है से फ़ौरन धो के रख देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एग डलता है, तो उसकी वजह से मैं थक गई। अच्छा, और यहाँ पे ना गुलाब जामुन और रसगुल्ले आए थे हमारे नेबर्स की तरफ से, क्योंकि उनके ना बेटा हुआ था, मतलब किसी के भी हुआ था, मुझे याद नहीं किसके हुआ था। अच्छा, तो साथ ही एग फ्राइड राइस के जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे ना मैं रशियन सैलेड के लिए फ्रूट्स काटने लगी हूँ, साथ में मम्मा वो काम कर रही थी, ये फ्राइंग वगैरह जो भी काम था। और ये मैंने अपने भाई को कैमरा पकड़ाया था, उसे कैमरा नहीं पकड़ने आ रहा था, फिर मैंने उसे सीधा करवाया, भी देखिएगा। मैंने कहा कैमरा तो सही पकड़ो, उसे कैमरा भी नहीं पकड़ने आ रहा था, इसलिए यहाँ पे इतना कैमरा घूम रहा है। तो फिर उसके बाद मैं बनानास कट करने लग गई हूँ, और फिर सेब काटें, उसके अंदर क्रीम वगैरह डाल दी। और क्या डलता है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, सारी जो चीज़ें डलती हैं ना मैंने आपको उसकी रेसिपी दी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर डालने लगी थी ना, मैंने उसका भी क्लिप रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे माशाल्लाह सारा चिकन फ्राई हो गया था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो इसके अंदर ग्रेवी बननी है ना, मतलब चिकन की जो ग्रेवी होनी है, चिकन चिली ड्राई की, मम्मा वो तैयार कर रही थी, और साथ में मैंने फ्रूट्स काट दिए थे। और ये जो उसके नीचे यहाँ पे सारी रशियन सैलेड बन गई है। बस ये बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसकी पहले भी रेसिपी दी हुई है, इसलिए मैं फिर से नहीं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे एग फ्राइड राइस की भी मेरा ख्याल से मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, हाँ मैंने दी हुई है, आप वो भी देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी थी, मतलब कि चिकन चिली ड्राई की चीज़ें उसके अंदर डालनी थी, वो डाल दी। आज मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ सर्दियाँ भी हैं ना, सर्दियों में इंसान का गला खुश्क होने लग जाता है। और यहाँ पे ना मैंने नहीं, मम्मा बना रही थी सॉरी। और यहाँ पे मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को मैं नज़र भी आ रही होंगी। और सर्दियाँ आ गई हैं, जैसा कि हर सर्दियों में होता है आग का चले जाना, आग हमारे भी चलेगी, इसलिए सिलेंडर पे बन रहा है खाना। इस तो सिलेंडर पे ना खाना बनाना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पे रुमाल गिर गया था ज़मीन पे, भी मम्मा उठा रही थी। और यहाँ पे सारा खाना तैयार हो गया है, और मम्मा क्या कह रही हैं, डिश आउट कर रही हैं। और फिर सब लोगों को सर्व कर दिया था, मेरे भाई के फ्रेंड्स आए थे ना, इसलिए उनको फिर खाना दे दिया था, मतलब जो भी करना था। सबको खाना बहुत पसंद आया था। अच्छा जी, मेरा आज का व्लॉग यहाँ ही तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।